नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मनरेगा में सोशल ऑडिट। ठीक है? मनरेगा में सोशल ऑडिट की व्यवस्था। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नज़र बना के रखिए। इससे पहले मैं आपको सूचना दे दूँ कि अगर आप हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें सभी क्वेश्चंस लगभग सभी क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे और इनका लेवल भी अच्छा होगा। और ये जो 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है, इसके डिटेल्ड डिस्कशन यानी संडे को आपका टेस्ट होता है और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, बाकी के जो बचे दिन होते हैं, उन दिनों में इनके 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है। एक क्वेश्चन को इतने विस्तार पूर्वक बताया जाता है कि अगर आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है? तो इसको एक बार ज़रूर जॉइन करिए। चलिए, मनरेगा को शुरू करते हैं। मनरेगा में सोशल ऑडिट की व्यवस्था। मनरेगा अधिनियम इसके बारे में आप सबको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ सोशल ऑडिट की। तो मनरेगा अधिनियम 2005 में आया था। इसमें मनरेगा अधिनियम में ही एक धारा है, धारा नंबर 17। ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन ये है, धारा नंबर 17 में सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। प्रश्न ये आता है कि ये सोशल ऑडिट होता क्या है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। सोशल ऑडिट, ये है क्या? देखो, सोशल ऑडिट। ये सोशल ऑडिट क्या है? सोशल का मतलब होता है हम लोग आपस में जो समाज होता है, समाज ही किसी भी व्यवस्था का ऑडिट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी योजनाएँ चल रही हैं, उन योजनाओं का जनसाधारण के द्वारा किया गया मूल्यांकन ही सोशल ऑडिट कहलाता है। अगर आपसे स्टेटमेंट बना के पूछेगा तो कैसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, उनको देख लो ज़रा। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया होती है, कैसी? जिसमें होता क्या है? जिसमें जनसाधारण द्वारा स्कीम का, कोई भी स्कीम चल रही है, ये मैंने क्या लिख दिया स्मीक, स्कीम लिखो इसकी जगह। जनसाधारण के द्वारा कोई भी स्कीम चलाई जा रही है, कोई भी योजना चलाई जा रही है या फिर कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन या कोई भी कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन होता है। ये बात आप समझ पाए? सोशल ऑडिट क्या है? तो सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जनसाधारण के द्वारा किसी भी स्कीम, कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन होता है। ठीक है? तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि सोशल ऑडिट वास्तव में क्या है? तो आप बताओगे, जो सोशल ऑडिट है, सोशल ऑडिट जन निरीक्षण की जन निरीक्षण की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया है। बात समझ पाए? इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो आपका 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें उस अधिनियम के अनुसार सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है? यानी 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इस शब्द को अगर आप पकड़ोगे और इस शब्द के इतिहास में जाओगे तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1950 के दशक में हुआ था। अब यहाँ से ये जो नरेगा एक्ट है, नरेगा एक्ट में 2005 में इसमें 2 धाराओं को आपको याद रखना है। एक तो धारा नंबर 17 में मैंने क्या बताया? इसमें मैंने बताया कि सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। इसी धारा 17 के 2 सब क्लॉज़ेज़ आपको याद रखने हैं, कौन-कौन से हैं? आओ इनकी चर्चा करें। ये जो धारा है धारा 17, इसकी एक सब क्लॉज़ है धारा 17 का 2, ध्यान देना। ये मैं धारा कोई अधिनियम 1947 के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मनरेगा एक्ट की धारा 17 का 2। क्या कहा गया है इसमें? इसमें साफ-साफ कहा गया है कि ग्राम जो सभा होती है, ग्राम सभा के अंतर्गत किसी भी किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में चल रही चल रही सारी योजनाओं को नियमित रूप से नियमित रूप से सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट करना, ये इसमें कहा गया है। अब ध्यान दो। फिर से समझो इस धारा को। धारा 17 के 2 में क्या कहा गया है? धारा 17 के 2 में कहा ये गया है कि जो भी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनका सोशल ऑडिट करना, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी है ग्राम सभा की। बात समझ पाए आप लोग? तो कुल मिला के सोशल ऑडिट करता कौन है? ये करती हैं ग्राम सभाएँ।
किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभाएँ करती हैं? किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है? आप बताओगे 17 का 2 में। एक इसी में सब क्लॉज़ और है, उसको भी याद रखो। धारा है 17 का क्लॉज़ 3। ये क्या कहती है? ध्यान रखना। ये कहती है कि जो भी पंचायतें होती हैं, पंचायतों का मतलब ग्राम पंचायत से मेरा आशय है। जो भी ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी होगी। ज़िम्मेदारी क्या होगी? इनकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि ये जब भी कभी सोशल ऑडिट होगा, तो ये ग्राम सभा के समक्ष जो ऑडिट के लिए ज़रूरी कागज़ात हैं, जैसे ग्राम सभा के समक्ष जो पंचायत के अभिलेख हैं या जो ज़रूरी कागज़ात हैं, कागज़ात को उपलब्ध कराए, ताकि ग्राम सभाएँ उनका ऑडिट कर सकें। बात समझ पा रहे हो? तो धारा 17 के 3 में क्या है? ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी होगी कि ग्राम सभा के समक्ष अभिलेख कागज़ात को उपलब्ध कराए, ताकि ग्राम सभाएँ सोशल ऑडिट कर सकें। और धारा 17 के 2 में क्या था? धारा 17 के 2 में था कि ग्राम पंचायतें जो भी योजनाएँ चला रही हैं, उनको नियमित रूप से सोशल ऑडिट करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाता है। एक बात और याद रखो, इस तरह की जब भी कभी सोशल ऑडिट होगा, तो ग्राम सभाओं की मीटिंग होती है और ऐसी स्थिति में ग्राम सभाओं की मीटिंग हर 6 महीने में होनी चाहिए। यानी कि ग्राम सभा की मीटिंग 6 माह में होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, अगर बनेगा तो। क्या बनेगा? बनेगा ये कि जो हमारा पंचायती राज कानून है, पंचायती राज कानून में ग्राम सभा को ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण की ताकत दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि पंचायती राज कानून के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण करने की ताकत या सामाजिक अंकेक्षण करने की ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? तो आप बताओगे ग्राम सभा को। बात समझ पा रहे हो? तो ये कुछ बातें हैं जो सोशल ऑडिट से संबंधित हैं, इनको आप याद रखिएगा। मैं फिर से आपको बता दूँ, एक बार आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को अवश्य जॉइन करें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।